देखिए, बिहार ही नहीं, चंद्रशेखर जी भारत का स्टार। आप पार्लियामेंट को देख लीजिए, आप पार्लियामेंट की कार्यवाही को देखिए। चंद्रशेखर आजाद जी, हम तो आज भी मैं कहता हूँ, पिछड़ा होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ, आज पूरे देश का अगर नजर है तो सिर्फ चंद्रशेखर रावण के ऊपर नजर है। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, निकालिए। आप देखिए नगीना में कौन लौटे लड़ रहा है? सांसद। नहीं, एक लौता होने से क्या होगा, लेकिन आप मुझे देखिए, वो नगीना सीट में नगीना को भारत का नगीना बना दिया। आज पार्लियामेंट में अगर बोलता है, दहाड़ता है तो शेर की तरह। एक ही जवाब मर्द है जो बिल्कुल गरीबों की आवाज़ को उठाता है, और देश में कहीं भी दलितों पर अगर जुर्म होता है, पिछड़ों पर अगर जुर्म होता है, संविधान पर अगर ठेस पहुंचता है, तो तन्हा अकेला मर्द की तरह खड़ा होकर के लड़ता है। और हम आज भी मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश पुलराज होना चाहिए, एक बार भरोसा करना चाहिए चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में। ये क्या है, फिल्म का हीरो है, ये सिर्फ एक्टिंग करेंगे पर्दे पर सिनेमा वाले सिनेमा का एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मुझे आप एक बार बता दो, आप 10 साल का कम से कम पॉलिटिकल 10 साल से राजनीति में है सर पासवान जी, लेकिन 10 साल के बाद 10 साल के अंदर आज भी मैं कह रहा हूं, आप बताओ, हम लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, कभी उनकी भागीदारी देखा तो मुझे बता दो। ऑट्रोसिटी कानून खत्म किया जा रहा था, उसके लिए आंदोलन देश में हुआ। चिराग पासवान जी कहीं देखे तो बताओ। दलितों पर ऊपर बहुत बड़े बड़े घोर अन्याय हुए। औरंगाबाद की अभी घटना है कुछ दिन पहले, आपने देखा। नालंदा की घटना आपने देखा, मुजफ्फरपुर की घटना आपने देखा। आप कभी भी आपने अगर मुंह खोला होगा चिराग पासवान जी, तो मुझे बताइए। चंद्रशेखर जी जहाँ कहीं भी जा रहे हो, हम समझते हैं कि पुलिस का प्रशासन का पूरा बंदोबस्त खत्म हो जाता है, सिक्योरिटी पूरे समाप्त हो जाता है, सारा सिस्टम समाप्त हो जाता है, और जनता सड़कों पर ऐसा दिखाई देती है जैसे लगता है कोई फिल्मों का नायक। जब आपने देखा था, नायक फिल्म देखा था, नायक फिल्म का झलक दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप सदन में सुनिए, सदन में कही गई बात सुनिए, और सड़क पर कहीं आपका रिलेशनशिप होगा नहीं, मेरा संबंध देखिए, अगर मेरा है भी तो क्या कसूर है, अगर है भी तो क्या कसूर है। बड़ाई कर, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे चंद्रशेखर रावण अच्छे लगते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं। हम समझते हैं कि युवा को एक बार उन पर भरोसा करना चाहिए कि दिल्ली जहाँ उनके स्मारक, जहाँ पर रामविलास पासवान जी की आत्मा आज भी भटक रही होगी, और आज भी श्राप देता होगा कि आज भी रामविलास जी, आपने बेटा पैदा किया लेकिन नालायक बेटा पैदा किया, लायक बेटा पैदा नहीं किया, रीढ़ विहीन है। सिर्फ रियल बात है, मैं समर्थन कर रहा हूँ बेट को, तो मैं कह रहा हूँ ये बात को, मैं उस शेर को पूरा करना चाहता हूँ कि माना कि इन बागों को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, तुम मुझ पे इल्जाम लगाते हो बेवफाई का, और जिसने इस कलियों को रौंद दिया है अपने पैरों के तले, वही आज कसम खा रहा है इन बागों के रहनुमाई का। ये बात कौन है? अहीरों के साथ लाठी लेके खड़ा होकर लोकतंत्र को जमीन पर उतारा है, और कमजोर जो खास कर शेड्यूल कास्ट के लोग थे जिन्हें मतदान नहीं किया जाता था, पासवान समाज भी उसमें एक लाठी खड़ा रहा है, लोकतंत्र को जमीन पर उतारा है। अब वो न जाने कैसे कौन सी दवाई और कौन सी गोटी पिलाया है कि ये समाज गुलाम हो गया। ये बड़ा अफसोस की बात है, चिंता की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाला है, और इस चीज़ को लेकर के जो दलित राजनीति है वो किस ओर करवट लेगा, क्योंकि दलित का जो वोट बैंक है वो निर्णायक वोट बैंक है, और बिहार में वही सत्ता का जो है वो डिसीजन लेते हैं कि जिस तरफ वोट जाएगा वो पार्टी सरकार में आएगी। लेकिन जो बिहार का जो दलित वोट है वो किस ओर जा रहा है, और आखिर क्यों, कौन नेता जिम्मेदार हैं लोकतंत्र के खतरा के लिए, इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र सर हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाने माने हैं, और बिहार के राजनीति में इनके बहुत मजबूती से पकड़ है। सर, सबसे पहले स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे बिहार में जिस तरह से दलित वोट का जो है वो बंदर बांट हो रहा है? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनफैक्ट खबर और समाचार टीवी के पत्रकार तमाम श्रोता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या कहना चाहेंगे, बिहार के जो दलित वोट हैं वो एक और जो है वो संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी ओर बीजेपी के गोद में जा करके खेलने लगता है। क्या कहना चाहेंगे बिहार में जिस तरह से दलित वोटों का बंटवारा हो रहा है? देखिए, स्पष्ट मेरा मानना है कि कुछ लोग, सच्चाई है कि संविधान को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब को अपना ईश्वर मानते हैं, लेकिन कुछ लोग भेड़िया का रूप है, और जो खाल जो कुछ पहना है वो कुछ और है। यानी जो हाथी का खाने का दांत अलग है और दिखाने की दांत अलग है। तो हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं, आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि जिन पे आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और हमसे कहवाना चाहते हैं,
तो आपको बहुत अच्छे तरह से भली भांति आपको मालूम है, आपको बहुत मैं ग्राउंड बहुत सारे रिपोर्ट आपको मैंने देखा है, सुना है। आप बड़े राजनीति से लेकर के सोशल इंजीनियरिंग का भी अच्छे आप जानकार हैं, अच्छे मुद्दे उठाते रहे हैं आप। दलितों का मुद्दा हो, पिछड़ों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, अस्पृश्य लोगों का मुद्दा हो, अछूत लोगों का मुद्दा हो, आपने मजबूती से उठाया है। तो मुझे हमसे पूछने के बजाय तो आप उनसे बात कर लेना चाहिए, जो इस देश में या उस प्रदेश में राजनीति का सौदागर है, आज भी सौदा कर करके अपनी राजनीति की रोटी लाश के आग पर सेक रहा है। जरा एक बार उनसे तो पूछ लेते। आज जो बिहार में सत्ता है, जो सरकार है, उस सरकार का आज समीकरण देख लीजिए। आज वो सरकार किसके बदौलत, या दिल्ली की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आज भी मैं कहता हूं, पिछले आपके जो एपिसोड था हमने उसमें भी आपको चर्चा किया, और आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी उस प्रदेश में ताकत है जिसका आप नाम रहे, जिस दलित की बात आप कर रहे हैं, आज भी अगर वो अपनी जगह पर अपने परिवार खानदान में अपने खून में मिल जाए तो कल ही उन्हें कान पकड़कर सत्ता से बाहर किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, आज भी शर्म नहीं आती कि हनुमान की जगह क्या दिया गया है। आज भी किसी का हनुमान बनकर के तैयार है उनके जिनके बाप दादा को कभी अपनी थाली में खाना नहीं खाने दिया, जिनके बाप दादा को कभी जूता नहीं पहनने दिया, जिसके बाप दादा को कभी मुरेठा बांधकर घूमने नहीं दिया। आज वही बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। एक शेर मुझे याद आ रही है पत्रकार साहब जी, अर्ज आप भी इस बड़े आप करीब से इस बात को आप जानते हैं कि माना कि इन फूलों को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी। ऐसा आप समझिए मैं किन्हें कह रहा हूं, लेकिन मैं खुल के ये बात कह रहा हूं। चिराग पासवान जी को मैं कहना चाहूंगा जी, और मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी भले कुछ दिन ही भटके थे, कुछ ही दिन भटके थे, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, फिर वो गाना भी याद है मुझे, मेरा दिल है हिंदुस्तानी। तो आपने देखा होगा जब फांसीवादी ताकतों ने जब रामविलास जी को पैदल किया, जब उनको सत्ता से बाहर किया और पार्लियामेंट का भी चुनाव हराया, आपको याद है, तब कहाँ उनको शरण मिला है वो भी आपको याद होगा। राज्यसभा किसने भेजा था? उनके पिताजी के जो तस्वीर था वो हटा करके नाली में बिक दिया। और वो भी याद कराना चाहूंगा कि दिल्ली जहां उनके स्मारक, जहां पर रामविलास पासवान जी की आत्मा आज भी भटक रही होगी और आज भी श्राप देता होगा कि आज भी रामविलास जी आपने बेटा पैदा किया, लेकिन नालायक बेटा पैदा किया, लायक बेटा पैदा नहीं किया, रीढ़ विहीन है। सिर्फ रियल बात है, मैं समर्थन कर रहा हूं वेद को। तो मैं कह रहा हूं ये बात को, मैं उस शेर को पूरा करना चाहूंगा कि माना कि इन बागों को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, तुम मुझ पे इल्जाम लगाते हो बेवफाई का, और जिसने इस कलियों को रौंद दिया है अपने पैरों के तले, वही आज कसम खा रहा है इन बागों के रहनुमाई का। ये तो बड़ा अफसोस है। आज रहनुमा कौन बना है समझिए, जिनके बाप दादा को पगड़ी नहीं बांधने दिया, थाली में खाना खाने नहीं दिया, साइकिल पर नहीं चढ़ने दिया, घड़ी नहीं बांधने दिया, आज वही आदमी हनुमान बनकर के तैयार है। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी चिंता की बात है। तो हम कह रहे हैं आज भी, आज सत्ता की आज बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। मैं जान रहा हूं कि बहुत बड़े आप अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के विचारों के लिए मैं पूरे भारत आप घूमते रहते हैं। अम्बेडकरवादी होते सर तो बाबा साहब के पार्लियामेंट में खुलेआम अपमान किया गया, उन पर ना तो उनका ट्वीट आया, ना तो बयान आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बोल पाए, तो अम्बेडकरवादी कैसे हो सकते? हम कह रहे हैं कि सिर से पांव तक जो बिका हुआ इंसान हो। आपने याद किया होगा, महाभारत की एक पंक्ति मैं याद कराना चाहूंगा, और उस पंक्ति को आप भी पढ़िए और ध्यान से करिएगा, जो बात भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के अंदर कहा था। मैं विश्वास नहीं करता उन चीजों में, लेकिन उनकी ही कही हुई बातों को मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने उससे लोगों ने कहा था कि पितामह ये आप क्या कर रहे हैं, ये आज आप बांध की सैया पर आप पड़ा हैं, आप इतने तकलीफ में पड़े हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप न्याय के पक्ष में नहीं खड़े हैं। तो एक ही बात भीष्म पितामह ने कहा था कि बेटा मैं बहुत बेबस और लाचार इंसान हूं, और उसका कोई कारण अगर है तो दुर्योधन का नमक है। जो व्यक्ति जिसका नमक खाता है उसका गुण गाता है। मैं आज मैं गुनहगार हूं। भारतीय जनता पार्टी के बदौलत चुनाव जीत करके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हनुमान हैं चिराग पासवान जी। इसलिए हम आशा नहीं करते हैं कि चिराग पासवान जी कभी आज़ाद हो सकते हैं, और आज़ाद भी क्यों होंगे, क्योंकि हम समझते हैं आज भी जो चिराग जी का जो डीएनए है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब छुआने वाला, अब देखिए वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरी बात भी कह रहा हूं मैं कि आज भी वो 100% चिराग पासवान एज ए फुली ब्राह्मणवादी पर्सन,
पूरा पूरा। हम कहते हैं कि कौन दे दिया आपको अधिकार? ये जो आप गौरी गणपति को लेकर के बैठे हैं, आप रात दिन पूजा स्थल और मंदिरों में जा रहे हैं, शर्म आती है मुझे? चिराग पासवान जी, आप समझो। नहीं 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 नहीं, छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति महोदया से ज्यादा पावर है क्या इनको? आपने किदवई साहब को देखा कि नहीं देखा? आपने अभी जो अपनी महोदया, राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें मंदिर के गर्भगृह में घुसने नहीं दिया गया, और सिर्फ इसलिए उन्हें निकाला गया, पूजा करने से रोका गया क्योंकि उनकी जाति आदिवासी थी। तो उनसे बड़ी जाति तो नहीं है, उनसे बड़ी जाति इस पासवान समाज तो नहीं है। मैं पासवान समाज को नीचा नहीं कह रहा हूं, मैं छोटी जाति नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर मनुस्मृति को मानने वाले हैं चिराग पासवान जी, तो शूद्र जरूर होंगे। शूद्र का सर्टिफिकेट जरूर उनके पास है, क्योंकि उनका असली जाति दुसाध है, और दुसाधों को मनुस्मृति में कहा गया है, ये मैं नहीं कहूंगा। आप ही अगर अपने मुंह से कह दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, एक और सवाल आ रहा है, बिहार में घटनाएं हो रही हैं दलितों के साथ, और पासवान का जो ग्राफ है एट्रोसिटी में जो उनके समाज के साथ हो रहा है वो काफ़ी है। उसके बाद वहाँ पे ना तो वो बोलते हैं, ना तो उस घटना पे जाते हैं, ना ट्वीट करते हैं। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है, ठीक उसी प्रकार से उनको भी हाईजैक करके कहा गया है कि नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, जो डिसीजन लेंगे हम लेंगे? देखिए सच्चाई में बोल रहा हूँ, मैं टिप्पणी चिराग पासवान पे जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं पासवान समाज को नहीं कर सकता। पासवान समाज नहीं, पासवान जो कम्युनिटी है, पासवान जो समाज है, हम समझते हैं कि बिल्कुल धुरंधर और मजबूत योद्धा के रूप में खड़े रहे हैं भारत में, पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में पासी समाज के नाम से जाना जाता है। पासवान के तो नेता हैं, लेकिन अब नहीं, उन्होंने वो फंस गए। ये सारे लोगों को विचलित कर दिया गया है। ये जो खासकर मनुस्मृति में जाति का जो महत्व दिया गया है, ये जातिवाद जो हॉबी है, उसी का कारण है कि सब दिग्भ्रमित है और उसको हाईजैक कर लिया है, ये अपनी जाति बताकर। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जाति के पक्ष में नहीं है। पासवानों के हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्या ये बहुत ज्यादा समय गुजर गया क्या? 90 के पहले जरा सा आप पीछे आप जाइए, और 90 से पहले आप किसी पासवान समाज के जो बुजुर्ग हों उनसे एक बार पूछिए। ये बहादुर कौम है, अहीरों के साथ लाठी लेके खड़ा होकर लोकतंत्र को जमीन पर उतारा है। और कमजोर जो आप खास कर शेड्यूल कास्ट के लोग थे जिन्हें मतदान नहीं किया जाता था, पासवान समाज भी उसमें एक लाठी खड़ा रहा है, लोकतंत्र को जमीन पर उतारा है। अब वो न जाने कैसे कौन सी दवाई और कौन सी घूटी पिलाया है कि ये समाज गुलाम हो गया। ये बड़ा अफसोस की बात है, चिंता की बात है। लेकिन पासवान समाज का इतिहास ये नहीं रहा है। ये आल्हा रुदल का खानदान है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन हम निंदा करते हैं, हम कहते हैं आज भी संविधान का अगर खत्म हो जाएगा, अगर सबसे ज्यादा बाबा साहब के संविधान का अगर कोई लाभ लिया है देश भर में, तो पासवान समाज आगे है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर ये संविधान नहीं बचा, बाबा साहब का वजूद अगर नहीं बचा, तो हम समझते आप नहीं बचने वाले हो। ये चिराग आपको बचाने वाला नहीं है। ये चिराग क्या है, फिल्म का हीरो है। ये सिर्फ एक्टिंग करेंगे पर्दे पर, एक पर्दे पर, सिनेमा वाला एक्टिंग, सिनेमा का एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मुझे आप एक बार बता दो, आप 10 साल का कम से कम पॉलिटिकल 10 साल से राजनीति में है पासवान जी, लेकिन 10 साल के बाद, 10 साल के अंदर आज भी मैं कह रहा हूं, आप बताओ, हम लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, कभी उनकी भागीदारी देखा तो मुझे बता दो। एट्रोसिटी कानून खत्म किया जा रहा था, उसके लिए आंदोलन देश में हुआ, चिराग पासवान जी कहीं देखे तो बताओ। दलितों पर ऊपर बहुत बड़े बड़े घोर अन्याय हुए। औरंगाबाद की अभी घटना है कुछ ही दिन पहले, आपने देखा। नालंदा की घटना आपने देखा, मुजफ्फरपुर की घटना आपने देखा। आप कभी भी आपने अगर मुंह खोला होगा चिराग पासवान जी, तो मुझे बताइए। उन्हें कोई दलितों से मतलब नहीं है, उन्हें कोई पासवान से मतलब नहीं है। ये सिर्फ पासवानों को उपयोग कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और आपको समझना चाहिए कि वो हमेशा, वो आज रामविलास पासवान जी के रास्ते न चल करके अपने माताजी रीना पासवान के मार्ग पर हैं, और रीना पासवान जी अपने जो खानदानी उनकी रीति रिवाज है उसको पालन कर रही है, मनुस्मृति का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं अगर नहीं कर रहा हूं तो आप जाकर देखिए। रामविलास पासवान जी बाबा साहब का नाम लेते थकते नहीं थे। दलित सेना बना था, मैं भी उसका हिस्सा था। और बाबा साहब अगर कभी जीवन में कभी नाम लेते नहीं थकते थे रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी एक बड़े राजनीति का, सामाजिक परिवर्तन का एक नायक थे, योद्धा थे, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि अगर मिलावट नहीं होता तो ये हाल नहीं होता।
चिराग पासवान जी ये काम नहीं करते, इतना गुमराह नहीं करते पासवान समाज को। बिहार में आप जो दलित समाज है उनके साथ आपका बहुत गहरा लगाव है, ज़मीनी से लेकर के पॉलिटिक्स तक। बिहार में जिस प्रकार से चिराग पासवान काम कर रहे हैं एक, और दूसरी युवाओं को 2 युवाओं का पसंद है, एक चिराग पासवान और एक चंद्रशेखर आज़ाद। बिहार के राजनीति में किसे बेहतर आप सुझाव देंगे, किसे मानेंगे? देखिए, बिहार ही नहीं, चंद्रशेखर जी भारत का स्टार है। आप पार्लियामेंट को देख लीजिए, आप पार्लियामेंट की कार्यवाही को देखिए। चंद्रशेखर आजाद जी, हम तो आज भी मैं कहता हूँ, पिछड़ा होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ, आज पूरे देश का अगर नजर है तो सिर्फ चंद्रशेखर रावण के ऊपर नजर है। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, निकालिए। आप देखिए नगीना में कौन इकलौते सांसद हैं। नहीं, इकलौता होने से क्या होगा, लेकिन आप मुझे देखिए, वो नगीना सीट में नगीना को भारत का नगीना बना दिया। आज पार्लियामेंट में अगर बोलता है, दहाड़ता है तो शेर की तरह। एक ही जवाब मर्द है जो बिल्कुल गरीबों की आवाज को उठाता है, और देश में कहीं भी दलितों पर अगर जुर्म होता है, पिछड़ों पर अगर जुर्म होता है, संविधान पर अगर ठेस पहुंचता है, तो तन्हा अकेला मर्द की तरह खड़ा होकर के लड़ता है। और हम आज भी मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश पोलराइज होना चाहिए, एक बार भरोसा करना चाहिए चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में। बिहार को दलित जो वोट बैंक है वो क्या चिराग पासवान की तरफ जाना चाहिए या चंद्रशेखर आजाद की तरफ? कह तो ना है कि अगर हम आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर दिल पर हाथ रख करके आप देखिएगा, अगर ईमान तो सबके पास होता है, लेकिन जिसके पास ईमान नहीं है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन जिसके पास ईमान होगा वो कभी कभी चिराग पासवान के साथ नहीं जाएगा, चिराग पासवान को अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा। हम कहते हैं एक तर्क दीजिए, आखिर क्यों मानते हैं? अगर हम देखिए राजनीतिक मामले से क्या होता है, हम आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपका आरक्षण है, आरक्षण रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में मिला, बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, राइट दिया अपने अनुच्छेद अनुसूचियों में, तब तो आप आज लड़ जाते हैं कहीं भी कि आप ऑटोसिटी दाखिल करो। अगर वो उसे खत्म कर देगा तो आप क्या करेंगे? आरक्षण खत्म कर देगा तब क्या हाल होगा आपका? तब आप बड़ा जाएंगे। तो आप तब जागेंगे जब आरक्षण खत्म होगा, तब पासवान समाज को क्या आप जवाब देंगे? बाबा साहब को दुहाई देते हैं, नाम देते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, अंबेडकर बाबा साहब का महान परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, तो क्या उससे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हमारी अमानत है, ऐसे संभालने की जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या आप खत्म करने के बाद आएंगे? तो हम आज भी मैं कहता हूँ, कुछ लोग आज है आपके पास जो मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, गोल गोल बात बोल रहे हैं। अभी बताइए, कल तक तो नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए कसम खा लिए थे, कहाँ है वो कसम? थूक कर चाट लेना, इसे शाबाशी नहीं कहा जाता। थूक के चाट जाना, आप क्या इसको मानते हैं, आपको भली भांति इससे मालूम है। और मैं कहता हूं कि कम से कम जो हनुमान है, हनुमान, तो इस कम्युनिटी को हनुमान न बनने दें, लड़ाकू बनाए। इस कम्युनिटी को शेर है, पासवान समाज का शेर है, ये लड़ने वाला है, चौहानमल का खानदान है, आप समझिए, रूदल का खानदान है, इसे नपुंसक मत बनाओ। ये लड़ने वाला हमेशा लड़ा है। तो चंद्रशेखर पर भरोसा करके देखना चाहिए। नहीं, चंद्रशेखर पर हम कह रहे हैं पूरे देश, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अगर आप पूरे भारत में चंद्रशेखर जी जहां कहीं भी जा रहे हो, हम समझते हैं कि पुलिस का, प्रशासन का पूरा बंदोबस्त खत्म हो जाता है, सिक्योरिटी पूरे समाप्त हो जाता है, सारा सिस्टम समाप्त हो जाता है, और जनता सड़कों पर ऐसा दिखाई देती है जैसे लगता है कोई फिल्मों का नायक, जब आपने देखा था नायक फिल्म देखा था, नायक फिल्म का झलक दिखाई देता है। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप सदन में सुनिए, सदन में कही गई बात सुनिए, और सड़क पर कहीं आपका रिलेशनशिप होगा नहीं, मेरा संबंध देखिए, अगर मेरा है भी तो क्या कसूर है, अगर है भी तो क्या कसूर है? बड़ाई कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, बड़ाई कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे चंद्रशेखर रावण अच्छे लगते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं। हम समझते हैं कि युवा को एक बार उन पर भरोसा करना चाहिए। चलिए, तो बिहार के राजनीति और दलित पॉलिटिक्स को लेकर के राजेंद्र सर का ये कहना है कि जो महागठबंधन है और दलित वोट एक बार जो चंद्रशेखर आजाद है उन पर भरोसा करना चाहिए, न कि हनुमान पर। और पासवान समाज को ये बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि जो वोट बैंक है वो किस बार, इस बार के इलेक्शन में, विधानसभा जो इलेक्शन होने वाले हैं, वो किस प्रकार देगा, ये गहराई से सोचने की जरूरत है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आपका सोचना है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।